गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपका एमडी लॉ क्लासेस को। मैंने जो सीपीसी की वीडियोस बनाई थी सेक्शन 1 से लेके उसमें रेस जुडिकाटा बनाया था, रेस सब जुडिस बनाया था, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज बनाया था, वो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई है और उन्होंने बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखा एंड वहाँ से अपने जो भी डाउट्स थे वो क्लियर किए। आज मैं सीपीसी की नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके है। जैसे कि बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि जो सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं क्या वो भी मैटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमारा सुपीरियर कोर्ट कौन है? हमारा सुपीरियर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी मैटर ट्रांसफ़र कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को? तो आंसर है यस, सुप्रीम कोर्ट भी मैटर ट्रांसफ़र कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, हाई कोर्ट को एंड अदर सिविल कोर्ट्स को। ये प्रोविज़न कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये प्रोविज़न अपने सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सेक्शन 25 से पढ़ रहे हैं। सेक्शन 25 इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि वही सेक्शन हमें बताता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी मैटर ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अंदर टोटल 5 सबसेक्शंस दिए हुए हैं। ये पाँचों सबसेक्शंस इम्पोर्टेंट है। आइए बात करते हैं सबसेक्शन 1 से लेके। सबसे पहले आपको जो सेक्शन का टाइटल है एज इट इज़ याद करना पड़ेगा कि वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ। ठीक है, ये अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो भी आप हिंदी में पढ़ें और अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ें, क्योंकि जब आप मेंस का जुडिशरी का आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें ऐसे आते हैं जो कि एक लॉ के बेस पे भी आता है। तो वहाँ पे आपको आपका जो मीडियम है उसके ऑपोजिट में भी आपको लिखना पड़ता है। तो आप जब भी डायरेक्ट पढ़ते हैं हिंदी देन इंग्लिश दोनों साथ में पढ़िए, क्योंकि लॉ के वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है और लॉ के वर्ड्स हार्ड भी होते हैं, इसलिए उनको जब अपने रिवीजन में लेंगे, डेली रूटीन में रिवाइज करेंगे तभी वो अपनों को याद होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सेक्शन नहीं पता तो वीडियो में एंड तक बने रहें और सेक्शन 25 को आप क्लियर करें। देन अपने स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मैटर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो वो डायरेक्शंस देगा, लेकिन डायरेक्शंस देने से पहले क्या करेगा? वो पार्टीज़ को सुनेगा, मतलब जिसने आवेदन किया है उन पक्षकारों को सुनेगा। देन जो सुनवाई करनी है, सुनवाई करने के पश्चात क्या करेगा? डायरेक्शंस देगा। डायरेक्शंस किन को देगा? या तो अदर स्टेट के हाई कोर्ट को देगा, जैसे किसी स्टेट के हाई कोर्ट को देगा, या किसी अदर सिविल कोर्ट को देगा। क्या ऑर्डर देगा, क्या डायरेक्शंस देगा? कि वो मैटर ट्रांसफ़र आपको कर रहे हैं। लेकिन मैटर ट्रांसफ़र को क्यों किया जा रहा है? इसमें एक ऑब्जेक्ट निकलता है न्याय की प्राप्ति के लिए, जस्टिस के लिए। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मैटर ट्रांसफ़र करना समीचीन है तो वो क्या कर सकता है? मैटर ट्रांसफ़र करेगा। और मैटर ट्रांसफ़र किन को करेगा? स्टेट के हाई कोर्ट को करेगा या किसी अदर सिविल कोर्ट्स को करेगा। इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, एक सूट, एक अपील और अदर प्रोसीडिंग्स। मतलब क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है? अगर कोई सूट है तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है, अगर कोई अपील है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, या कोई अदर प्रोसीडिंग्स है तो वो भी क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है। बट ऑब्जेक्ट क्या याद रखना है? न्याय की प्राप्ति के लिए। ये कहता है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहता है कि जब भी ऐसा आवेदन अंतरण करेंगे तो किसके द्वारा किया जाएगा? मोशन के द्वारा किया जाएगा, समावेदन के द्वारा किया जाएगा। और इसके सपोर्ट में क्या होगा? एफिडेविट होगा, शपथ पत्र होगा। सबसेक्शन 2 ये कहता है। सबसेक्शन 2 रिवाइज करते हैं, क्या कहता है? कि जब भी कोई आवेदन अंतरण किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? समावेदन के द्वारा किया जाएगा। और उसके साथ उसके सपोर्ट में क्या होगा? अनुसमर्थन में क्या होगा? शपथ पत्र होगा। ये कहता है सबसेक्शन 2। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्लियर करता है कि जब सुप्रीम कोर्ट मैटर ट्रांसफ़र करता है किसी हाई कोर्ट को या अदर सिविल कोर्ट को, तो जिनको मैटर ट्रांसफ़र किया है उन दोनों की डिस्क्रिशन पावर है कि चाहे तो उस मैटर को रीट्राई करे, चाहे तो उस मैटर को रीट्राई करे, या जिस स्टेट से सुप्रीम कोर्ट ने उनको ट्रांसफ़र किया है वहीं से स्टार्ट कर ले। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग्स ट्रांसफ़र की है तो जिस कोर्ट को ट्रांसफ़र की है अब उनकी विवेकाधिकार है या तो वो फिर से रीट्राई कर ले, वापस से पुनः विचारण कर ले, अगर नहीं तो जिस स्टेट से भेजा गया है उसी स्टेट से आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये
कहता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है ऐसा एप्लीकेशन जो दिया है वो तंग करने के लिए दिया है, तुच्छ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उनके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकता है जो 2000 रुपए तक होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगता है ऐसा जो एप्लीकेशन किया है वो तंग करने के लिए किया है, जो आवेदक है, एप्लीकांट है, उसने तंग करने के लिए दिया है, या सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये टाइम खराब कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर क्या कर सकता है, 2000 रुपीज तक का फाइन इम्पोज कर सकता है। अब यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है 2000 रुपए से अनधिक। अब कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अनधिक का मतलब क्या है, 2000 से अधिक है या 2000 से कम है। तो मैं ये डाउट क्लियर करती हूँ। अनधिक का मतलब होता है 2000 तक, 2000 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये क्लियर होता है नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़, मतलब 2000 तक दे सकता है, चाहे वो 1999 रुपये दे, चाहे 1000 रुपये दे, मतलब 1 रुपये से लेके 2000 तक कितना भी दे सकते हैं, लेकिन 2000 से ज़्यादा नहीं देंगे। ये कहता है सबसेक्शन 4। देन आते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जब कोई सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग्स ट्रांसफ़र की जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि जो लॉ वहाँ पर लागू हुआ है, ट्रांसफ़र करने के बाद वो लॉ वैसे ही लागू होगा। जैसे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मैटर ट्रांसफ़र किया सिविल के अकॉर्डिंग, तो CPC वहाँ अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो जिस अदर स्टेट में जब वो मैटर ट्रांसफ़र किया किसी हाई कोर्ट को, तो वहां भी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो भी CPC के अकॉर्डिंग ही होगी, किसी अदर लॉ को वहां पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये है सेक्शन 25। सेक्शन 25 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सुपीरियर कोर्ट के बारे में बताता है कि हमारा सुपीरियर कोर्ट भी मैटर ट्रांसफर कर सकता है। ये तो है हमारा सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा सुपीरियर लॉ कौन सा है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ठीक है, आज अपनों ने क्लियर किया सेक्शन 25। मैं कोशिश करूंगी कि मैं CPC पे भी नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा बनाऊं और ज़्यादा टॉपिक्स इसमें क्लियर करूं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी बाकी की CPC की वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और जो हमारा एम है 50 मेंबर्स का, उस 50 मेंबर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके लिए भी एक वीडियो बनाइए कि आप मेंबर्स क्यों बने, आपको क्या बेनिफिट होगा मेंबर बनने पे, तो वो शॉर्ट्स है। अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में या मेरे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं है तो जल्दी से ऐड हो जाइए, क्योंकि जो जो मेरी वीडियोज़ लेटेस्ट होती हैं उसका लिंक वहाँ पर कॉपी कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच।